ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 22 मई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्य विश्व में शांति नहीं स्थापन कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं, है ना। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, दुनिया सारी खत्म मेरी तेरी गली में। ऐसे ये गीत के बोल हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी जानते नहीं। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह है मेरा शरीर। तो ओम का मतलब क्या होता है? अहम आत्मा। कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। फिर बाद में ये मेरा शरीर है। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। कोई और ये समझा न सके। अगर निश्चय नहीं है तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं? परम पिता परमात्मा के बिगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके। ये सुनेंगे भी वो जो देवताओं के पुजारी होंगे या गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये बोल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बने हैं। बाबा ने कहा सेवा की बात, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। ज्ञान सुनाना है तो बाबा कहते कोशिश करो कि पहले पहले किनको ज्ञान सुनाए? जो शिव के और देवी देवताओं के पुजारी हैं, भगत हैं और गीता को पढ़ने वाले हैं। जो शिव के पुजारी हो उनको समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव आता है जरूर, तब तो उनकी जयंती बनाते हैं। वो परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर के राजयोग सिखाते होंगे। और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके,
श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वही ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि की आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर, चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास होगा, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। सर्वशक्तिवान सत्ता कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। तो बाबा ने कहा ये जो मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, इसका बीज शिव बाबा है। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। ये शास्त्र सुनाने वाले कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है। बाबा ने कहा परंतु वो तो हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उसकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाबा ने कहा बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता, वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिख दी है। तो भागवत के अंदर क्या है? कृष्ण के, गोप गोपिकाओं के, सभी के चरित्र, कृष्ण के चरित्र हैं। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। तो जब भगवान आए थे कौन से सन में? लगभग 1936 में। जब भगवान आया था तो उसने किसको चुना? कहाँ आया भगवान? भारत में आया। भारत में भी कहाँ आए? हैदराबाद, सिंध के अंदर। तो बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि आता हूँ, जरूर पतित दुनिया में ही आता हूँ। तो उधर ही क्यों आए भगवान? जब बाद में माउंट आबू के अंदर ये सब होना था तो फिर पहले उधर की तरफ क्यों आ गए? क्योंकि रथ पहली बात उधर था, ये तो सबसे बड़ा कारण था। और दूसरा कारण, सबसे ज्यादा पतित, सबसे ज्यादा जो न्यू कल्चर आ रहा था उस समय औरतें भी शराब और कबाब की तरफ जाना शुरू कर चुकी थी। उस समय वो फैशन और सब चीजें, विकारीपना है, वो शुरू हो चुका था। इसलिए शिव बाबा ने कहा आता हूँ, जरूर पतित दुनिया में आता हूँ। पुकारते भी सब हैं, पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे वो अब नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं तो बुलाते हैं आकर हमको पावन बनाओ फिर से। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो है रावण राज्य, सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए, सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई, तो आत्मा जब जब विकारों में जाती रही
विकारी जीवन को जीती रही। बाबा ने कहा आत्मा में तब तब खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एजेड और फिर कॉपर। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है, सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। तो 8 जन्म से 12 से फिर बाद में 21, फिर बाद में 42, ऐसे करते करते धीरे धीरे आत्मा जन्म बाय जन्म क्या होती जाती है, विकारों की खाद पड़ने के कारण नरकवासी बनती जाती है। फिर शिव बाबा आकर के उसे ज्ञान दे करके स्वर्गवासी बनाते हैं। तो फिर धीरे धीरे उसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान में भगवान हमें मिला। तो तमो प्रधानता के अंदर ज्ञान सुनते सुनते थोड़ा तमो की तरफ जाएंगे। फिर थोड़ा, जिसको हम कहते हैं कि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ तो तब से मैं थोड़ा सा ठीक रहने लगा हूँ, ठीक रहने लगी हूँ। पहले मेरे को इतना गुस्सा आता था, अब इतना ही आता है। पहले ज्यादा तमो प्रधान थे, अभी हैं तमो। पहले ज्यादा दृष्टि वृत्ति और कृति विकारी और पापी थी, अभी तो वो नहीं है। अभी तो संकल्पों के अंदर कुछ कुछ होता है। ऐसे करते करते आत्मा खुद ही अपना बताती है कि मैं तमो प्रधान से तमो तक पहुंची हूँ, तमो से फिर रजो तक पहुंची हूँ, रजो से फिर सतो तक पहुंची हूँ, सतो से फिर कहाँ तक पहुंच गई हूँ, सतो प्रधान तक। तो फिर वो सतयुग में आ जाएंगे। तो हम कहाँ तक पहुंचे हैं, सतो तक पहुंच गए। तो बताओ कहाँ तक पहुंचे। रज्जो तक तो पहुंच गए कि एक से तो जुड़ गए शिव बाबा से। रज्जो का मतलब क्या होता है, जब धरती के ऊपर द्वापर युग का समय चल रहा था तो देवकुल की आत्माएं सारी रजो की तरफ आ गई। रजो का मतलब होता है कि जहां पर वो एक की भक्ति करना शुरू कर दिया। अभी तक भक्ति नहीं थी, लेकिन भक्ति आई। लेकिन किसकी आई, एक शिव जी की आई, शिव बाबा की आई। और रज्जो के अंदर क्या होने लगा, एक की भक्ति करने लगे। और क्या होने लगा, देहभान भी आने लगा थोड़ा थोड़ा। और ये जो जितने भी आए होंगे ना, ये जो भाव स्वभाव, सास हूँ, बहू हूँ, देरानी हूँ, जेठानी हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, कास्ट वाला, जाति वाला, हमारा पानी तुम्हारा पानी, हमारा घड़ा तुम्हारा घड़ा, ये सारी चीजें धीरे धीरे वहां से नहीं शुरू हुई, पर धीरे धीरे वहां से होते होते कलयुग से तो शुरू हो ही गई होंगी। तो रज्जो का बुद्धि से लेना देना इतना ही है कि जहां वो एक की हो जाती है, अव्यभिचारी। रज्जो वाले पवित्र नहीं रहते, मगर धन दौलत पर ज्यादा वो रहती है। तो अब बताओ हम कहाँ तक आए हैं, उससे ठीक हो गए फिर कहाँ तक आए हैं हम, बताओ अपना अपना। तमो प्रधानता से तमो तक पहुंचे हैं, कि रज्जो तक पहुंच गए हैं, कि सतो तक पहुंच गए हैं, माना चंद्रवंशी तक पहुंच गए हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं, बुद्धि का लेवल रज्जो और तमो के बीच में, सतो और रज्जो के बीच, सतो और रज्जो के बीच में है। तो देखो बाबा तो सबको, अभी तक भी अगर एक के हम नहीं हुए हैं, जो कहते हैं ना हमें करना पड़ता है, हमें ऐसा। अभी एक दिन मैंने ऐसी बात बोल दी तो किसी का मैसेज ही आ गया दूर से। तो क्या मैसेज आया, तो वो यही था जिसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे घर के अंदर मेरे को दिया बातें करनी पड़ती है, तो फिर ऐसा ऐसा ये है वो है। तो फिर हमने उनसे यही पूछा कि आपके घर में कोई और है बहन बेटी जैसे कि जो इस चीज को और निभा सके। तो ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो फिर चालू रखो अपना कार्यक्रम। वो कंडीशन पर होता है, हर चीज कंडीशन पर है। लेकिन पहले से वो व्रत निभाने वाले कोई हैं
जो आपके जगह वो कर सकते हैं, वो पाठ पूजा नित्य नेम कोई है जो कर सकते हैं, तो अब अपने आप को क्या करो, धीरे 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 धीरे, सबके लिए नहीं है लेकिन ये बात, जिनके बुद्धि में बाबा फिट हो गया ना, ये उनके लिए ही है। कई लोगों की बुद्धि में बाबा तो फिट होता नहीं है, लेकिन ये फिट हो जाता है कि मेरे को भक्ति नहीं करनी है, मेरे को बाबा का ध्यान करना है, फिर कहीं के नहीं रहेंगे हम। इसके लिए पहले यहाँ पर बाबा को जमाना है, उसके बाद में फिर अपने आप बाबा शक्ति देता है घर वालों को वो जिम्मेवारी सौंपने की। तो अब अपनी तो चेकिंग सबसे पहले सभी ब्राह्मण ऐसे ही कर सकते हैं कि हम अव्यभिचारी तक भी आए हैं क्या। तो अगर अभी तक हम अव्यभिचारी पने तक भी नहीं आए हैं, तो फिर तो अभी हमको कितना सारा पुरुषार्थ करना बाकी है। क्योंकि अगर कोई ये सोच करके बैठा है ना कि आराम से लोग आकर के मेरे को कह देंगे आप आराम से जो आपका बाबा कहता है वो करो, वैसे पवित्र जीवन जियो, वैसे ही खान पान करो, वैसे आप अपना ज्ञान ध्यान योग सेवा माउंट आबू इधर उधर जो करना है सेवा केंद्रों पर वो करो, तो ऐसा तो कोई भी सोचना मत, क्योंकि ऐसा इस धरती पर एक नहीं होकर के गया जिसको ऐसा मिला हो। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है, कहावत है, मेहनत का फल, इसका मतलब मेहनत के बाद ही फल मिलेगा। मीठा है खट्टा है वो तो बाद में देखेंगे हम, लेकिन पहले फल हाथ में आए तो सही, और उसके लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर किसी को हम देखते हैं जिनका जीवन बिल्कुल रिलैक्सफुल हो चुका है, जिनको ये भी नहीं करना पड़ता वो भी नहीं करना पड़ता, ना रिश्तेदार ना भक्ति ना आडंबर ना दुनिया में जाना देखना दिखाना, तो इससे ये समझना वो बहुत मीठा फल खा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं। एक बारी क्या लगेगी, बहुत सारी, और उसके बाद में आत्मा अपने आप देखेगी कि मैं सतो तक पहुंची हूँ, सतो प्रधान तक पहुंची हूँ, रजो तक हूँ, तमो में हूँ या अभी तक तमो प्रधानता में घूम रही हूँ, भगवान मिलने के उपरांत भी। शिव बाबा ने तो यहाँ यही बात ही कही कि बाबा कहते हैं कि कैसे रावण फिर नरकवासी बनाता है। तो अब बाबा समझाते हैं कि ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंचे शिव है, सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है, वो है बेहद का बाप, जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है, एक तरफ भगवान को याद करते फिर गलाने भी करते हैं, एक तरफ कहते सर्वव्यापी है और फिर कहते पतित पावनाओ। बाप आकर के ब्रह्मातन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें। बाप समझाते हैं, वो भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। एक्यूरेट कोई जानता नहीं कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। ये भी दिखाते हैं कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया का विनाश हुआ। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। बाबा ने कहा यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए, मिसाइल बनाई। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी भी हैं। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि। तो 3 सेनाएं कौन सी थी महाभारत के समय, जो महाभारत के अंदर गीता में वर्णित है? तो पहली है यदुवंशी यादव सेना,
जिन्होंने खुद ही खुद के कुल का क्या कर दिया, विनाश कर दिया। दूसरी तरफ थी विपरीत बुद्धि वाले, वो थे कौरव, और तीसरे थे प्रीत बुद्धि वाले, और वो थे पांडव। कृष्ण तो दोनों के सामने थे ना। दुर्योधन को भी पता था कि ये कौन है, अर्जुन को भी पता था ये कौन है, पता दोनों का था। लेकिन अर्जुन वो आत्मा जो स्वमान में थी, तो उसको समझ में आ रहा था कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, मैं तो करणहार हूँ, ये सारथी, ये करावनहार है। लेकिन जो दुर्योधन था, उसकी आंख पर क्या चढ़ा हुआ था, अभिमान, अहंकार, बल का जोश। जैसे आज संसार के अंदर, कल की मुरली में बाबा ने कहा, किसी को अपनी साहूकारी का नशा है, किसी को अपनी बुद्धि का नशा है, किसी को अपने मकान का, किसी को अपने धन का नशा है। तो उस नशे के चश्मे के पीछे से वो क्या कहते हैं कि अभी कोई उम्र है भगवान का ये कुछ करने की। आपने तो जहां सुना वहीं मान लिया, ऐसे थोड़ी होता है। ये सारी बातें थोड़ी ना कहीं कही गई है, ये वो चीजें हैं जो सामने पता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। आपको मालूम है, लोग अंदर पैर नहीं रखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं रखते ये पैर। लेकिन फिर जब वो बाद में हमसे मिलते हैं ना, तो फिर पता चलता है, क्योंकि वो खुद को समझते हैं कि हम इतने पवित्र नहीं हैं कि हम इतनी पवित्र धरती पर भी पैर रख सके। लेकिन फिर भी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो वो चश्मा पहना हुआ है ना, उस चश्मे के आगे से वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि मुझे भी इस कैटेगरी के अंदर दाखिला लेना है, क्योंकि ये हर आत्मा का क्या है, शिव बाबा ने कहा हक होता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ये 3 सेनाएं अभी हैं, विनाश काल का समय है, लेकिन फिर भी लोग भगवान से क्या बने हुए, विपरीत बुद्धि। तापमान बढ़ रहा है, पानी का टेम्परेचर है, सागरों में वो बढ़ रहा है, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, लूट मार है, मर्डर्स है, क्राइम है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, सबको रोज चर्चा करते हैं। लेकिन फिर भी उनसे बोल दो कि कोई बात नहीं, आप संसार को सुखी करने के लिए 10 मिनट ध्यान किया करो, इतने में क्या निकल जाएगा मुझसे, टाइम नहीं है। इसका मतलब ये कौन है, विपरीत बुद्धि है, जो देख तो रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी उससे प्रीत नहीं जोड़ पा रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जानते हैं सिवाय तुम्हारे, शिव बाबा कहते जानते, वो नहीं जानते, सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत बुद्धि नहीं है, सबकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तुम शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं, तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी तो कोई बाप को जानते नहीं है। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव से, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब धर्म है, बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अपने को कहते हैं हम विकारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो। बाबा ने कहा लेकिन वो तो एक बाप का ही काम है, मनुष्य तो है ही विकारी, वो शांति कैसे स्थापन करेंगे, घर घर में ही झगड़े हैं। बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल निधन के पन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी,
अभी फिर बाप वो पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। अब पतित हैं इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। कोई सीमा नहीं है उसकी, कोई लिमिट नहीं है उसकी, कोई उसकी तुलना नहीं है। इतना इतना या कितना, वो क्या है, बेहद में है। ये समझने की बातें हैं, ये कोई सत्संग नहीं है। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। ये कोई सत्संग नहीं है जहाँ पे कथावाचक या गुरु जी बैठे हुए हों और कुछ सुना रहे हों और हम ये बोल करके खड़े हो जाए बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा। जैसे कई लोग आते हैं तो वो नए नए होते हैं, तो वो किसी ने कल अपनी मम्मी के बारे में बताया कि वो कहते कि जो दीदियाँ होती है ना बहुत ही अच्छा सुनाती है। तरस खा करके बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो ये कोई इतना बोलने से आपका पुण्य नहीं इकट्ठा होगा। ये अच्छा कर रही हैं तो इनको ही अच्छा मिलेगा, आप भी अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। तो शिव बाबा ने कहा ये कोई सत्संग नहीं है, ये क्या है, ज्ञान मार्ग है। जैसे स्कूल के अंदर बच्चा बोले कि हमारा टीचर, हमारे सर हमें कितने अच्छे मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं हमारे मैथ के टीचर तो, लेकिन मैं मैथ के अंदर क्या हूँ, डब्बा गोल है। तो फिर आगे से टीचर क्या बोलेगा, मेरी तारीफ करने से कुछ नहीं होएगा, पढ़ ले, माँ बाप का नाम रोशन कर ले, नहीं तो स्कूल से और बाहर निकाल देंगे तेरे को। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम कितने स्कूल कॉलेज, स्कूल की बात नहीं कर रही आपसे, मैं कॉलेज की बात ही कर लेती हूँ आपसे, जहाँ बड़े बड़े युवा बच्चे बैठे हुए होते हैं ना, वहां पर भी टीचर्स को समझाने के लिए माँ बाप को बीच में लेकर के आना पड़ता है। हम एक कॉलेज के अंदर गए, वहां पर जितने भी बच्चे थे, जैसे इस ड्रेस को देखते हैं ना, चाहे कोई भी साधु सन्यासी ऐसे लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को देखे तो उनको हंसी छूट जाती है एक बारी कि ये आ गए हमको ज्ञान सुनाने। तो उनसे शांति में नहीं बैठा जाता, उनसे नहीं सुना जाता, हंसी आ जाती है। तो ऐसा ही कहीं पर पहुंचे जहाँ पे सारे यूथ थे, तो वो हंस रहे थे और माइक लेकर के हम खड़े थे। तो हमने सबको कहा कि, मैंने कहा ये बात से तो चुप नहीं होंगे। उनको आंखें बंद कराई, ये आपको सत्य घटना बता रही हूँ। जैसे उनको आंखें बंद कराई, वो भी मुश्किल था, आंखें बंद करो, कोई को किसी का इधर उधर नहीं देखना। अब देखो अपनी आंखों के पीछे अपने मम्मी पापा का चेहरा। जैसे बोला मम्मी पापा का चेहरा, जो शैतान से शैतान भाई या बहनें वहां बैठे थे, वो बॉयज और वो गर्ल्स भी क्या हो गए, एकदम ऐसे हो गए, चेहरे पर हाव भाव आ गए कि मम्मी पापा इनको दिख गए हैं। अब देखो अपने घर के हालात, अब देखो उन दोनों का चेहरा, देखो उनकी आंखों में आपके लिए क्या है। वो आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि आपकी इस प्रेजेंट की हालत को देख करके पछता रहे हैं कि क्यों भेजा इसको मैंने कॉलेज में। और आप मानेंगे नहीं, जब आंखें खुलाई तो लड़कियां ही नहीं, वहां के जो बॉयज थे वो भी आंखों के अंदर से रो रहे थे। तो ये माँ बाप को बीच में इसलिए लाना पड़ता है। शिव बाबा हम सभी को कौन सी बातें समझाते हैं कि ये अब कोई सत्संग नहीं है कि जहाँ पे आओ चलो भाई जा आते हैं, थोड़ा पुण्य तो हो जाएगा। ये वो वाला डिपार्टमेंट नहीं है। ये पढ़ाई एक स्कूल की तरह, जहाँ पे हमें भी अपने माँ बाप को देखना पड़ेगा कि मम्मा पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि इनको उधर भक्ति का फल मैंने इसको ज्ञान में लेकर के आया और ये यहाँ आकर के मेरा नाम रोशन कर रहा है, कि टाइम पास कर रहा है, मेरा सहयोगी बन रहा है। मेरा कौन सा हाथ है, ये राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है, ये कौन सा हैंड है। हमारे माँ बाप हमें देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? तो फिर बताओ क्या दिखता है मम्मा पापा को आपके लिए? आंखें बंद करो सारे, अब देखो अपने सामने, कोई नहीं है, ये हॉल बिल्कुल खाली है। आपके आसपास की कुर्सियों पर, सामने पीछे कोई भी नहीं।
और इसी बीच बाबा और मम्मा आपके सामने आकर के खड़े हो गए। मैं बाबा मम्मा के सामने नीचे की तरफ घुटनों के बल बैठती हूँ। अब देखो इन दोनों का चेहरा, बाबा की आंखों में, मम्मा की आंखों में मेरे पुरुषार्थ को देखकर, इस बीके जीवन को देखकर क्या दिखाई पड़ रहा है? बाबा मेरा चार्ट देख रहे हैं, मम्मा मेरा चार्ट देख रही है कि मेरा बच्चा यज्ञ रक्षक कितना बना, यज्ञ स्नेही कितना बना, सहयोगी कितना है, सेवा करता है, पढ़ाई पढ़ता है। देखो माँ बाप को। ठीक है, अभी आंखें खोलो तो क्या दिखाई दिया? मम्मा पापा दिखाई दिए? तो आप कह रहे हो हाँ दिखाई दिए। तो क्या दिखाई दिया? अच्छा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? खुश थे मम्मी पापा? मम्मी पापा खुश नहीं थे ना? एक दो कह रहे हाँ थे। बस देख रहे हैं। बच्चे मान जाओ। और क्या दिखाई दिया? बोलो क्या दिखाई दिया? क्या सोच रहे हैं मम्मी पापा आपको देख करके? वो सोच रहे खुश है। आपको क्या है, थोड़ी मेहनत और करो। वेरी गुड। वो बाबा ने कहा अभी ये करना है, मम्मा बाबा ने कहा ये करना है। आपको कहा अभी मजबूत बनना है, नाजुक नहीं बनना। और सब पता चल गया, पर्सनल बातें वो भी पता चल गई कि कहाँ काम करना है। तो भाई इसलिए बाबा ने कह दिया है ये कोई सत्संग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकेंगे। ये समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसी को भी पता नहीं पड़ता। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप की और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी सब विकार से पैदा होते, देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। बाबा ने कहा आश्चर्यवंत सुनंती कथंती, और फिर भगंती हो जाते हैं। बल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया भी बहुत प्रवेश करते। कई दिनों से बाबा इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सकते, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। ये भी ऐसे है, योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप से सच्चे प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा, काम महाशत्रु जो आदि मध्यांत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है।
आत्मा को कहाँ लेकर के जाना है? सतो प्रधान अवस्था पर लेकर के जाना है, और इसके लिए योग की मेहनत लगेगी, धारणाएं और श्रीमत की सीढ़ियां हमें चाहिएगी। सहारा, जैसे पहाड़ पर ऊंचा लोग चढ़ते हैं तो आपने देखा है ना, अपने साथ में एक छड़ी डंडा ऐसा रखते हैं, तो हमारी मंजिल बहुत ऊंची है, हम बिल्कुल नीचे आकर के पड़े हुए हैं, नीचे से भगवान ने हमको चूज किया और वो कह रहे हैं सत्व प्रधान तुमको चोटी पर पहुंचना है, आत्मा की बिल्कुल पीक प्योरिटी की, सुख की, आनंद की। तो कैसे चढ़ेंगे हम? आपको उस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थोड़ा ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, इंसान हांफना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी ज्ञान की शुरुआत में आते हैं तब तो उड़ते उड़ते आते हैं, लेकिन थोड़े सालों के बाद में हांफना शुरू हो जाते हैं कि नहीं होते? कह रहे हैं हाँ हो जाते हैं, हो जाते हैं। फिर कोई का धक्का भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर, वो सारे के सारे बैग और सामग्रियां, वो सहारा देने वाली छड़ी, ये सब चीजें क्या है? ये धारणाएं, श्रीमत, आज्ञाएं हैं। शिव बाबा ने कल की मुरली में कहा है क्या कि अवज्ञाएं जो करते हैं, अव्यक्त मुरली में था कल की, परसों की, अवज्ञाओं के बारे में कहा था, और इसी से फिर परेशान होते हैं। परेशान और अशांत ब्राह्मण आत्मा होती है, वो दूसरा उसको नहीं कर सकता, दूसरा परिस्थिति ला सकता है, लेकिन ये क्या बोला हमने? परेशान और अशांत, बाबा ने कहा वो होती है अवज्ञाओं, आज्ञा का क्या कर देते हैं? उल्लंघन कर देते हैं। तो फिर इसके लिए ये सब चीजें हमको मिली हैं, तो फिर से हमको क्या प्राप्त करना है? याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। और आज का वरदान है, मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मर जीवा जन्म किसको कहा जाता है? मर जीवा जन्म किसको कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो बैठे हैं वो मर जीवा जन्म वाले बैठे होंगे, या अभी मर जीवा जन्म लेना बाकी है? मरे हुए ही हैं, मरे हुए ही बैठे हैं ना सारे यहाँ पे, जिंदा तो कोई नहीं है ना। संस्कार आ जाते हैं बार बार में, चित्ता पर लेटे लेटे भी जाग जाते हैं। मर तो गए, और बाबा एक्स्ट्रा ना वो सांसें जिंदगी दे रहा है, एक्स्ट्रा। लौकिक कर्म बंधन का संबंध, लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे, लेकिन अति पापात्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। तो जितने भी रिश्ते हैं लौकिक में, तो वो सारे रिश्ते कौन से हैं? भगवान ने कहा है कर्म बंधन है वो। तो उन बंधनों को अब किस में ट्रांसफर करना है? श्रीमत के आधार सेवा के संबंध में लेकर आना है। बाबा ने कहा उधर कितनी भी प्रकार की वैरायटी आत्माएं जो भी है उनसे तंग नहीं हो सकती वो आत्मा जो ज्ञान की धारणा पर चलती है, बल्कि वो भी उनको सेवा का साथी बना देती है। नामी ग्रामी विश्व कल्याणी और परोपकारी गाए जाते हैं। स्लोगन है समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया, तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैराग्य बनो। समय
या परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बनो। जिस दिन घर में झगड़ा हो जाए किसी के, उस दिन घर के अंदर ऑटोमेटिक मौन हो जाता है कि नहीं होता? वो मौन होता है कि सन्नाटा होता है? हाँ, क्योंकि सन्नाटे में एक दुख है। कोई शरीर छोड़ता है तो घर के अंदर क्या होता है? सन्नाटा होता है कि शांति होती है? सन्नाटा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक दर्द है, तकलीफ है। और शांति के अंदर क्या होती है? खुशी होती है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं। तो शिव बाबा ने कहा, तो उस समय क्या आता है? एक बारी वैराग आ जाता है। जब एकदम से कलेश हुआ, एकदम से किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे किसी ने धोखा दे दिया, तो उस समय एकदम हाँ भाई बाबा तू ही है बस एक। लेकिन फिर वो प्यार देंगे तो फिर हम कैसे हो जाएंगे? फिर कहेंगे बाबा आज तो आपको याद करना ही। बाबा ने कहा ये वाला नहीं चाहिए वैराग्य। वैराग्य कौन सा चाहिए? सदा काल का वैराग्य। मीराबाई मेड़ता से चले गए, उन्होंने समझा कि इधर अब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब वो जो ससुराल था उनका जहाँ भी, तो वहां से वो चले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं, तो फिर वो वृंदावन, मतलब कृष्ण की जो जगह है ना, वहां चले गए। वहां वो गए तो वो तो मीरा थी, मीरा तो बहुत फेमस हो गए। वहां पर जब लोगों को पता चलता कि मीरा इस कुटिया में रहती है, मीरा का घर ये, मीरा यहाँ रहती है उधर यूपी साइड के अंदर, तो फिर बाद में लोग उनके वो फेमस हो गए तो मीरा के आसपास ही लोग घूमते रहते थे कि मीराबाई से मिलना है, मीराबाई से ये पूछना है, कृष्ण भक्ति का ये वो जो भी है। फिर मीरा ने सोचा कि ये मेरे को नहीं करने देंगे यहाँ पर भी कृष्ण की भक्ति। मीरा ने फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और वो कहाँ चली गई? गुजरात के अंदर चली गई, द्वारका जहाँ मंदिर है। तो फिर वो मीराबाई वहां चले गए। किस लिए चले गए? क्योंकि वो जब छोटी थी ना, तभी उनके हाथ में वो गुड्डा दे दिया था माँ ने कि यही है तुम्हारा दूल्हा। उसके मन ने स्वीकार कर लिया था यही है मेरा दूल्हा। फिर सच का दूल्हा मिला। उसने शरीर भी छोड़ दिया कम ही उम्र के अंदर, छोटे छोटे तो थे, तो भी उसको दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको कॉन्शियस में अंदर के अंदर एकदम बैठ चुका था कि मेरा दूल्हा तो कभी मरने वाला है ही नहीं, मेरा दूल्हा तो ये है। फिर बाद में कितनी कुदृष्टि हुई, कितने अपमान हुए, कितना डिसरिगार्ड हुआ, तो भी उसको तो वो नशा रहता था। फिर जब लोग इतना प्यार करने लग गए, इधर करते थे नफरत कि महलों की है बेटी और बहू और यहाँ मोढ़ा के साथ घूमे, साधु संतों के साथ रहती है, आदमियों के साथ में हाथ में एक तारा लेकर के गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल करती रहती है। तो इधर तो मिली घृणा राजस्थान में, और उधर जाकर के क्या मिला? यूपी में बहुत सारा प्यार मिला। लेकिन मीरा ने इधर से भी छुट्टी ली, उधर से भी छुट्टी ली, और फिर वो वहां चलेगी तो जो राणा था, देवर तो पीछे रह गया था। वो भूमि अभी तक हरी नहीं हो रही थी, वहां खेती नहीं हो पा रही थी, बारिश नहीं आ रही थी, अकाल पड़ गया था। तो ज्योतिषियों को पूछा, पंडितों को पूछा, ब्राह्मणों को पूछा, सबने एक ही बात कही, मीरा को वापस लेके आओ। मीरा गई तो यहाँ की संपन्नता भी गई, मीरा गई तो यहाँ की तरक्की भी गई, सब कुछ गया। फिर राणा रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है वहां पर कि मीरा सब कुछ तुम्हारा है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कुछ नहीं, बस तुम चल लो उधर। और उसी समय मीरा ने भगवान को बोला कि बस मेरे को तो अब यहाँ रहना ही नहीं है इस दुनिया में। और फिर जब सुबह आकर के मंदिर खोला तो मीरा का केवल पल्ले का किनारा था, बाकी मीरा किसी को भी नहीं। तो लोग कहते हैं वो जीवंत ही कृष्ण की उस वाली मूर्ति के अंदर समा गई। ये होता है रियल वैराग्य। रियल वैराग्य का मतलब है नफरत करोगे तो भी तुम्हारा नहीं हूं मैं, प्रेम करोगे तो भी तुम्हारा नहीं हूं मैं तो हमेशा से किसका हूँ? उसका हूँ, उसके लिए हूँ, उसका ही काम मेरे को करना है। तो चाहे राजस्थान में करूं, चाहे वृंदावन जाके करूं, चाहे गुजरात जाकर के करूं, हूं तो भी आपकी, नहीं हूं तो भी। और हमारा वैराग्य कैसा है? ब्राह्मणों का सबका नहीं, कोई कोई का वैराग्य कैसा है? उधर से धोखा मिलता है तो बाबा याद आ जाता है, उधर से तकलीफ होती है तो बाबा याद आ जाता है। तो सुख में भी आप हो बाबा, दुख में तो आप
होई हो। तो आज बाबा ने कहा अल्पकाल का वैराग्य नहीं, समय और परिस्थिति के प्रमाण वैराग्य नहीं चाहिए, सदा काल का चाहिए। और ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सदा चल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार का विघ्न या समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो। खेल समझने से खुशी खुशी से पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी, हलचल में भी आएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है, क्या मतलब होता है इसका? विक्ट्री, विजय। बाबा ने कहा माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। चीज, स्माइल करो सारे ऐसे, मुस्कुराओ। क्या बनना है हमें? हमारी ऐसी फोटो निकलनी चाहिए बाबा के आगे। जब बच्चे खेल करके जीत करके आते हैं ट्रॉफी और वो मेडल गोल्ड के, सिल्वर के और ऐसे ऐसे, तो फिर उनकी फोटो ऐसे निकलती है, चीज। छोटे बच्चे भी वो टोपी पहन करके नर्सरी क्लास पास किए तो भी कहते चीज। तो इसके लिए अब हमें भी क्या करना है? माया का काम है आना और हमारा काम है ये वाली फोटो बाबा को भेजनी है ऊपर। अच्छी है ना? बढ़िया। ये है आज के अव्यक्त इशारे। और आज का स्वमान है, मैं विश्व कल्याणी परोपकारी आत्मा हूं। मैं विश्व कल्याणी परोपकारी आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।